Young viewers and my dear friends, you are most welcome in Nayab Thoughts in English and your teacher Renu is here. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश पूर्वी यूनिट नंबर 5 ब्रेव हार्ट्स का फर्स्ट चैप्टर, और वो है अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। होमेज का क्या मीनिंग होता है यहाँ पर दिया हुआ है। होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, हमारे बहादुर सिपाहियों को श्रद्धांजलि। तो मैं लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ को सिर्फ पढ़ रही हूँ, मैं बाकी का सारा सोल्यूशन अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में समरी, मैसेज, मॉरल और सेंट्रल आइडिया सब कुछ प्रोवाइड किया है। आप उस वीडियो में समरी को देख सकते हैं। नाउ लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। होमेज मीन्स, होमेज का मतलब है समथिंग दैट इज सैड, कोई ऐसी चीज़ जो कही गई हो और डन या करी गई हो टू शो रिस्पेक्ट पब्लिकली फॉर समवन, जिससे कि हम सबके सामने किसी के लिए आदर दिखा सकें। होम शुड एवरी इंडियन पे होमेज टू, किन्हें हर एक भारतीयों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, अपने आंसर को साझा करें क्लासमेट और टीचर के साथ। Work in pairs to complete the table by writing any 3 ways in which we can celebrate the victories and honor the sacrifices of the soldier। आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है, 3 तरीके लिखने हैं कि हम कैसे जीतों को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपनी जीत को, और कैसे अपने सिपाहियों के बलिदानों को हम सम्मान दे सकते हैं। इन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, एक उदाहरण आपके लिए किया गया है। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और इस आंसर को आप साझा करें अपने क्लासमेट और टीचर के साथ। देखिए, लेट अस रीड। टू फ्रेंड्स शेयर देयर फीलिंग्स, दो मित्र अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ मिलते बांटते हैं। अबाउट ब्रेव सोल्जर्स, बहादुर सिपाहियों के लिए अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं। वन ऑफ देम शेयर्स हर एक्सपीरियंस, और उनमें से एक जो है वो अपने अनुभवों को शेयर करता है। ऑफ विजिटिंग द नेशनल वॉर मेमोरियल, और वह नेशनल वॉर मेमोरियल को देखकर आया है और वो अपने एक्सपीरियंस को जो है वो शेयर करती है। दैट हैज़ लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन हर, और इसकी वजह से एक गहरा इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव उस पर पड़ता है। क्या, किस लिए गहरा प्रभाव पड़ता है? नेशनल वॉर मेमोरियल को देखने के बाद। दे एक्सचेंज लेटर्स, वे दोनों के दोनों एक दूसरे को पत्र लिखते हैं। एंड शेयर देयर फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, और अपनी अपनी फीलिंग्स को, जो ग्रैटिट्यूड का मीनिंग होता है आभार की जो फीलिंग्स हैं, उनको शेयर करते हैं। फॉर द फ्रीडम, उस आज़ादी के लिए धन्यवाद देते हैं। दे एन्जॉय, जिसका मजा वह आज तक लेते हैं। बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइसेस मेड बाय द ब्रेव हार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये आज़ादी हम क्यों इतनी एन्जॉय कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो ब्रेव हार्ट्स हैं, जो हमारे बहादुर सिपाही हैं, उनके बलिदानों की वजह से, जो कि देश के प्रति उन्होंने बलिदान दिए, उनके बलिदानों की वजह से हम इस आज़ादी को बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। और वे दोनों के दोनों बहुत ही आभारी हैं उन ब्रेव हार्ट्स के, उन बहादुर सिपाहियों के। द मेमोरियल सिम्बोलाइजेज द पैट्रियोटिज्म, ये जो स्मारक है वह प्रतीक है द पैट्रियोटिज्म ऑफ इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सैनिकों की देशभक्ति का प्रतीक है। विच इज़ दिस मेमोरियल, ये मेमोरियल क्या है? देखिए, ये लेसन लेटर की फॉर्म में लिखा गया। फर्स्ट पार्ट में हाउस नंबर है जयानगर, बेंगलुरु, उसके बाद में एक लाइन छोड़कर डेट आती है, एक लाइन छोड़कर डियर आनंदा। ठीक है, आनंदा को पत्र लिखा है किसने? सौम्या ने। ठीक है। होप यू आर ऑल डूइंग वेल, उम्मीद करती हूँ कि तुम सब कुछ अच्छा ही कर रही होगी। डू यू रिमेंबर आवर लास्ट कॉन्वर्सेशन अबाउट वॉर, क्या तुम्हें याद है हमारी लास्ट अंतिम बातचीत जो कि युद्ध के बारे में थी? एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीस, और शांति की महत्व के बारे में थी।
we talked about how India had to struggle for its independence. और तुम्हें याद है कि हमने बातचीत की थी भारत का वो संघर्ष जो कि आज़ादी के लिए था फ्रॉम द ब्रिटिश लोगों से अपनी आज़ादी लेने का था फॉर मैनी सेंचुरीज, जो कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी शताब्दी हम पर जो राज किया है उसके बारे में हमने बात की थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस और आज़ादी के बाद आवर कंट्री हैज़ हैड टू फाइट, हमारे देश को लड़ाई करनी पड़ी, सेवरल वॉर्स, बहुत सारे युद्धों में लड़ाई करनी पड़ी, टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर्स, और अपने बॉर्डर को, अपनी सीमाओं को सुरक्षा देने के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है नेशंस, किसी भी राष्ट्र की सीमाओं की सेफ गार्डिंग, किसी भी राष्ट्र की सीमाओं की जो है वो बॉर्डर की सेफ गार्डिंग करना, उसको सुरक्षा देना, एंड इट्स पीपल, और वहाँ के लोगों की। दिस मेड मी वंडर, ये चीज़ मुझे हैरान करती है, हु वर दीज ब्रेव इंडियन पीपल, ये कौन बहादुर भारतीय लोग हैं। दे फॉट टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री, वह लड़ते हैं हमारे देश को सुरक्षा देने के लिए, एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, और अपनी ज़िंदगी को बलिदान कर देते हैं, सो दैट वी कुड लीड आवर लाइव्स इन पीस, जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी को शांति से जी सकें। What were their names? उनके नाम क्या थे? Where did they come from? वे कहाँ से आए थे? Does anyone remember anything about them? क्या किसी को उनके बारे में कुछ भी याद है? लास्ट वीक आई गॉट द आंसर्स टू सम ऑफ माई क्वेश्चंस, और पिछले हफ्ते मुझे अपने कुछ सवालों के जवाब मिले। कौन से सवाल? जो सौम्या ने ऊपर किए हैं। व्हाट वर देयर नेम्स, वेयर डिड दे कम फ्रॉम, डज एनीवन रिमेंबर एनीथिंग अबाउट देम। इन सवालों के जवाब मुझे मिले ड्यूरिंग एन एजुकेशनल ट्रिप टू न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल। हमारे स्कूल ने नई दिल्ली में एक एजुकेशनल ट्रिप पर जाने का जो प्रबंध किया था, वहाँ पर जाकर के मुझे अपने कुछ सवालों के जवाब मिले। यू मे रिकॉल, तुम्हें याद होगा, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रिप, कि मैं इस ट्रिप के बारे में जाने के लिए सोच ही रही थी, एंड आवर विजिट टू मैनी प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल एंड एजुकेशनल सिग्निफिकेंस, और जो हमारी विजिट है वो बहुत से ऐतिहासिक और शैक्षणिक महत्व के से भरे हुए थे। I learned several new and interesting things. मैंने बहुत सारी नई और रुचिकर चीज़ों को जाना और सीखा, and I am excited to share them with you. और मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित हूँ कि ये सब चीज़ें मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँ, तुम्हें भी बताऊँ। Let me begin by asking you to guess the name of the monument. और मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम अनुमान लगाओ कि वो कौन सा स्मारक है, कौन सी ऐतिहासिक बिल्डिंग है दैट आई फाउंड मोस्ट इंस्पायरिंग, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा देने वाली लगी। लेट अस सी इफ़ यू कैन गेस। आओ देखते हैं कि क्या तुम इसका अनुमान लगा सकते हो या नहीं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मॉन्यूमेंट स्टार्टेड इन अप्रैल 2018। इस मॉन्यूमेंट की, इस स्मारक की का जो बनाना है, कंस्ट्रक्शन है, ये शुरू हुई थी, इसकी संरचना अप्रैल 2018 में शुरू हुई, एंड वॉज कंप्लीटेड इन फरवरी 2019, और यह पूरी हुई फरवरी 2019 में। इट वॉज एनविजन्ड का मतलब देखा गया, ये देखा गया एंड देन इनऑग्रेटेड, ये देखा गया एंड देन इनऑग्रेटेड बाय इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, और तब ये इसका उद्घाटन किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फरवरी 2019 में। इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड साइज़, अगर हम इसकी स्थिति, लोकेशन का मतलब जिस जगह ये है, और इसका आकार देखें, इट इज़ स्प्रेड ओवर 40 एकर्स ऑफ लैंड, ये 40 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है, नियर द आइकनिक इंडिया गेट। आइकनिक का मतलब होता है सेलिब्रेटेड। इंडिया गेट एक ऐसा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जो कि हमें इंस्पायर करता है।
तो ये इंडिया गेट के पास 40 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इट इज़ अ ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मीनिंग होता है शोइंग रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड। ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि। इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू सम ऑफ द ब्रेवेस्ट इंडियंस। यह श्रद्धांजलि है भारत के सबसे बहादुर कुछ लोगों के लिए। आई एम श्योर यू हैव गेस्ड। अब मुझे पक्का विश्वास है कि तुमने अनुमान लगा लिया होगा। इट इज़ द नेशनल वॉर मेमोरियल। यह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है। वोंट यू से, क्या तुम नहीं कहोगे, अ लॉन्ग डिजायर्ड एस्पिरेशन वॉज फुलफिल्ड। एक लंबे समय से जो हमारी इच्छा थी वह पूरी हुई। किस बात की इच्छा? एक ऐसे मॉन्यूमेंट को देखने की इच्छा जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। आवर विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल बिगिन विद आवर टीचर। और हमारी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को देखना जो विजिट है वो शुरू हुई हमारे टीचर के साथ। एक्सप्लेनिंग दैट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, उन्होंने बताया कि आज़ादी के बाद भी इंडिया हैज़ हैड टू फाइट मैनी वॉर्स टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ। भारत को बहुत सारे युद्ध करने पड़े अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। एंड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी वी एंजॉय टुडे, और आज़ादी और सुरक्षा जिसका मज़ा आज भी हम ले रहे हैं, इज़ बिकॉज ऑफ द मैनी ब्रेव मैन एंड वीमेन। वो बहुत सारे बहादुर आदमी और औरतों की वजह से है। who have served in the Indian Armed Forces over decades, जो कि डिकेड्स का मतलब होता है दसियों सालों से, जो कि भारतीय सशक्त बलों के अंदर सेवा कर रहे हैं। उन बहादुर आदमी और औरतों की वजह से वो आज़ादी और सुरक्षा जिसका मज़ा हम आज तक भी ले रहे हैं। सैडली शी सैड, और बड़े दुख की बात है, टीचर ने कहा, वॉर ऑलवेज टेक्स इट्स टॉल। युद्ध हमेशा अपनी कीमत ले लेता है। एंड देयरफॉर, और अतः, मैनी ब्रेव सोल्जर्स हैव हैड टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, और इसीलिए बहुत सारे बहादुर सैनिकों को देश के लिए अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस बलिदान करना पड़ता है। इवन आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस इन 1947, हमारी 1947 की आज़ादी के बाद भी बहुत सारे आदमी और औरतों ने अपनी ज़िंदगी को देश के लिए बलिदान किया। दिस इज़ वॉट मेक्स मॉन्यूमेंट्स लाइक द नेशनल वॉर मेमोरियल, और यही मॉन्यूमेंट है नेशनल वॉर मेमोरियल, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ज़रूरत से ज़्यादा महत्वपूर्ण, सो दैट वी शुड नेवर फॉरगेट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, जिससे कि हमें अपनी आज़ादी की कीमत को कभी भूलना नहीं चाहिए। वी आर अवेयर, हम जागरूक हैं, ऑलवेज, हमेशा, ऑफ द पेन एंड हॉरर्स ऑफ वॉर, हमेशा युद्ध के भय से और युद्ध के डरों से हम हमेशा जागरूक हैं। वी लर्न दैट ईच ब्रिक ऑफ द मेमोरियल इज़ कॉल्ड अ टैबलेट। हमने सीखा कि मेमोरियल स्मारक की हर एक ईंट को टैबलेट कहकर बुलाया जाता है। एंड इट बियर्स द नेम ऑफ सोल्जर्स हु फॉट फॉर इंडिया, और हर एक टैबलेट पर, ब्रिक के ऊपर, उन सैनिकों के नाम लिखे हैं, सिपाहियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने भारत के लिए युद्ध किया। एंड मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस, और सर्वोच्च बलिदान किया, इन डिफरेंट वॉर्स, अलग अलग युद्धों में, फ्रॉम 1947 टिल डेट, 1947 से लेकर के आज की तारीख तक जिन जिन सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान किया, उनके नाम जो हैं वो इन टैबलेट के ऊपर लिखे हुए हैं। इंक्लूडिंग द इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962, और इन युद्धों में सम्मिलित करते हैं भारत और चीन का संघर्ष 1962 में, द इंडो पाक वॉर्स इन 1965 एंड 71, और भारत पाकिस्तान का युद्ध दो बार हुआ, 1965 में और 71 में, एंड द कारगिल वॉर इन 1999 में, और कारगिल का युद्ध 1999 में।
देयर आर 29,000 टैबलेट्स, और यहाँ पर 29,000 टैबलेट्स ब्रिक लगी हुई हैं, ऑन विच मोर देन 26,000 नेम्स ऑफ फॉलन सोल्जर्स हैव बीन एज्ड, और 26,000 से ज़्यादा फॉलन सोल्जर्स का मतलब मरे हुए, जो कि शहीद हुए सिपाहियों के नाम इनके ऊपर एज्ड का मीनिंग होता है अंकित किए गए हैं, कुरे दे गए हैं, लिखे गए हैं। It was heartening to know that our government had recognized, ये मन को छू देने वाली बात है कि हमारी सरकार ने पहचाना the sacrifice of brave soldiers, हमारे बहादुर सिपाहियों के बलिदान को जाना। ये बहुत ही ज़्यादा दिल को छूने वाली बात है। Our teacher told us about द 21 ब्रेव हार्ट्स, और हमारे टीचर ने हमें कम से कम 21 बहादुर सिपाहियों के बारे में बताया, हु वर अवॉर्डेड द परमवीर चक्र, जिनको प्रदान किया गया पीवीसी परमवीर चक्र, इंडियाज हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री मेडल, और ये भारत का सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार है जो कि युद्ध के समय जिन्होंने बहादुरी दिखाई उनको दिया जाता है। फॉर देयर सर्विस फॉर द नेशन, और ये पुरस्कार उन्हें राष्ट्र की सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। शी ऑल्सो टोल्ड अस अबाउट महावीर चक्र, और टीचर ने हमें बताया महावीर चक्र जिसे MVC कहते हैं, कीर्ति चक्र KC, वीर चक्र VRC एंड शौर्य चक्र SC, इन चक्रों के बारे में भी हमें बताया। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज पॉस्थ्यूमसली अवॉर्डेड, पॉस्थ्यूमसली का मतलब होता है मरणों उपरांत, मरने के बाद। मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणों उपरांत अवॉर्डेड इंडियाज फर्स्ट PVC इन द बैटल ऑफ बदगाम इन 1947, और मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणों उपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र बदगांव की लड़ाई जो कि 1947 में हुई थी, उसमें उनको मरने के बाद ये PVC परमवीर चक्र दिया गया। लेटर सम मोर PVCs वर अवॉर्डेड, और उसके बाद कुछ और परमवीर चक्र भी दिए गए फॉर एक्सेप्शनल गैलेंट्री ड्यूरिंग द इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट इन 1962, और ये असाधारण, एक्सेप्शनल का मतलब असाधारण, गैलेंट्री का मतलब बहादुरी, इंडिया चाइना युद्ध जो कि 1962 में हुआ था उस दौरान भी कुछ सैनिकों को PVC प्रदान किए गए। नाउ एंड द इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965, और 1962 में इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट और इंडिया पाकिस्तान युद्ध में मरणों उपरांत बहुत सारे सैनिकों को PVC दिए गए। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त PVC वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड, PVC को प्रदान किया जाता है फॉर सर्विस ड्यूरिंग द UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस इन कॉन्गो, और कॉन्गो के अंदर शांति स्थापित करने वाले जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनके दौरान उनमें जो सेवा की जाती है उनको भी परमवीर चक्र दिया जाता है। इन 1971 वॉर, 1971 के युद्ध में सम ऑफ द हीरोज हु वर अवॉर्डेड द PVC पॉस्थ्यूमसली, और बहुत सारे ऐसे बहादुर सैनिक जिनको कि 1971 में परमवीर चक्र मरणों उपरांत दिया गया, उनमें कौन कौन है? लांस नायक एल्बर्ट एक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखौन, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल एंड मेजर होशियार सिंह। सम नेवी पर्सोनल, और कुछ नेवी के जो पर्सोनल हैं, नेवी के पर्सोनल कौन होते हैं? जो कि सैनिक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनमें काम करते हैं, इंक्लूडिंग कैप्टन महेंद्र नाथ मुला, और इनमें है कैप्टन महेंद्र नाथ मुला वर ऑल्सो अवॉर्डेड MVC फॉर देयर एग्जाम्पलरी करेज एंड लीडरशिप, और कैप्टन महेंद्र नाथ मुला जो कि नेवी में थे उनको महावीर चक्र दिया गया उनकी सर्वोच्च साहस और नेतृत्व, लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व के लिए उनको MVC दिया गया। देन द टीचर शेयर्ड विद अस द सिटेशन। सिटेशन क्या होता है कि मेरिटोरियस परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, एक जो है वो सिटेशन होता है जिसके अंदर जो है वो जो भी ड्यूटी पर रहते हुए जो भी कारगुजारी की गई, जो भी ड्यूटी पर रहते हुए किया गया, उसका एक लेखा पत्र होता है जिसे सिटेशन कहती हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, एक
सर्टिफिकेट टाइप होता है। और तब टीचर ने हमें बताया द सिटेशन ऑफ परमवीर चक्र अवॉर्डी, उनके बारे में जो कि परमवीर चक्र को प्राप्त करने वाले लांस नायक एल्बर्ट एक्का के सिटेशन के बारे में बताया। इट टच्ड माई हार्ट, इसने मेरे दिल को छू लिया, एंड ऑल्सो मोटिवेटेड मी, और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित भी किया। वी वर ऑ स्ट्रक का मतलब होता है हैरान रह जाना, स्तंभित रह जाना। हम सभी हैरान हो गए। एंड हम्बल्ड बाय हिज ब्रेवरी, और उनकी बहादुरी की आगे विनम्र हो गए। आई एस्पायर टू बी करेजियस लाइक हिम, मैंने इच्छा की कि मैं भी लांस नायक एल्बर्ट एक्का की तरह साहसी बनूं। व्हेन आई ज्वाइन द आर्मी, जब मैं आर्मी को ज्वाइन करूं तब मैं भी लांस नायक एल्बर्ट एक्का की तरह साहसी बनूं। देखिए लांस नायक एल्बर्ट एक्का को दिखाया गया यहाँ पे। आइए सिटेशन पढ़ते हैं। देखिए लांस नायक एल्बर्ट एक्का, जिनका नंबर दिया है 14 गार्ड्स, ठीक है। 14 गार्ड्स एक तरह की कंपनी है यहाँ पर। लांस नायक एल्बर्ट एक्का वॉज इन द लेफ्ट फॉरवर्ड कंपनी। लेफ्ट फॉरवर्ड कंपनी होती है जो कि आगे बढ़ते हुए बाईं ओर को लीड करते हैं, उल्टी ओर को लीड करते हैं, बाईं ओर चलते हैं। तो लांस नायक एल्बर्ट एक्का जो थे वो लीड कर रहे थे, वॉज इन द लेफ्ट फॉरवर्ड कंपनी ऑफ अ बटालियन, अपनी फौज के, अपनी सिपाहियों की टुकड़ी के लेफ्ट साइड की ओर बढ़ रहे थे, ऑफ द ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, और वह ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स का मीनिंग होता है सिपाहियों की टुकड़ी। ड्यूरिंग देयर अटैक ऑन द एनिमी, और अपने आक्रमण के दौरान जो कि शत्रुओं पर किया गया, डिफेंस एट गंगा सागर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, जो कि गंगा सागर पूर्वी फ्रंट के ऊपर उन्होंने डिफेंस किया, उसको बचाया। दिस वॉज अ वेल फोर्टिफाइड पोजिशन इन स्ट्रेंथ बाय द एनिमी, ये अच्छी तरह से जो एनिमी जो कि शत्रु थे उनकी ये बहुत ही अच्छी तरह से एक दृढ़ पोजीशन थी, बहुत ही ताकतवर पोजीशन थी शत्रुओं की। द असॉल्टिंग ट्रूप्स का मीनिंग होता है जो कि जो बहुत ही जो असॉल्टिंग ट्रूप्स होता है जो कि आक्रमण करने वाले जो होते हैं वो सैनिक जो हैं वर सब्जेक्टेड टू इंटेंस शेलिंग एंड हैवी स्मॉल आर्म्स फायर, और जो आक्रमण करने वाला जो समूह था उनको भारी गोलाबारी और छोटे बहुत ही भारी छोटे आर्म्स फायर जो है वो आर्म्स फायर होते हैं जो कि आग के हथगोले इत्यादि होते हैं, बहुत ही बमबारी और छोटे छोटे हाथ के गोलों का बहुत ही भारी सामना करना पड़ा। बट दे चार्ज्ड ऑन टू द ऑब्जेक्टिव, लेकिन वह अपने ऑब्जेक्टिव अपने लक्ष्य से जुड़े रहे, एंड वर लॉक्ड इन बिटर हैंड टू हैंड कॉम्बैट, और वह उलझ गए। हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मतलब होता है हाथापाई में, भीषण हाथापाई में उन सैनिकों के साथ वह जो है वो लॉक हो गए, उन सैनिकों के साथ भीषण हाथापाई। ये जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है हाथापाई है ये, और हाथापाई में वह लॉक्ड हो गए, उलझ गए। लांस नायक एल्बर्ट एक्का नोटिस्ड एन एनिमी लाइट मशीन गन, और लांस नायक एल्बर्ट एक्का ने देखा शत्रुओं की हल्की मशीन गन को, इन्फ्लिक्टिंग हैवी कैजुअलिटीज ऑन हिज कंपनी, और इस हल्की मशीन गन ने उनकी कंपनी के बहुत सारे सैनिकों को, हैवी कैजुअलिटी का मतलब है मौत के घाट उतार दिया। विद कंप्लीट डिसरिगार्ड टू हिज पर्सनल सेफ्टी, और वह अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना ही चार्ज द एनिमी बंकर, उन्होंने चार्ज कर दिया, आक्रमण किया शत्रुओं के बंकर में। बेयोनेटेड टू एनिमी सोल्जर्स, और अपनी बंदूक की आगे के भाग से 2 शत्रुओं के सिपाहियों को मार गिराया। एंड साइलेंस द लाइट मशीन गन, और जो मशीन गन चल रही थी लगातार जिससे उनके सैनिक हताहत हो रहे थे, घायल हो रहे थे, मर रहे थे, उस लाइट मशीन गन को रोक दिया।
दो सीरियसली wounded इन दिस एनकाउंटर, हालांकि इस भिड़ंत में, एनकाउंटर का मतलब भिड़ंत में, एल्बर्ट इक्का बुरी तरह घायल हो गए। ही कॉन्टिन्यूड टू फाइट एलोंगसाइड, और उन्होंने लगातार युद्ध जारी रखा, एलोंगसाइड हिज कॉमरेड्स, और अपने कॉमरेड्स का मतलब अपने संगी साथियों के साथ लगातार युद्ध जारी रखा, थ्रू द माइल डीप ऑब्जेक्टिव, और मीलों तक गहरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। क्लियरिंग बंकर आफ्टर बंकर, एक के बाद एक, विद अनडॉन्टेड करेज, एक के बाद एक बंकर को उन्होंने अपने अनडॉन्टेड का मतलब था अदम्य साहस के साथ बर्बाद करते गए, साफ करते गए। टूवर्ड्स द नॉर्दर्न एंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और जो उनका लक्ष्य था उत्तरी एंड, उत्तरी जो अंत था, उनका उद्देश्य था, वन एनिमी मीडियम मशीन गन ओपनड अप, और शत्रुओं की एक मीडियम मशीन गन शुरू हो गई फ्रॉम द सेकेंड स्टोरी ऑफ अ वेल फोर्टिफाइड बिल्डिंग। वेल फोर्टिफाइड बिल्डिंग का मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत बिल्डिंग, जो कि दूसरी मंजिल से मीडियम मशीन गन जो है वो शुरू हो गई, इन्फ्लिक्टिंग हैवी कैजुअलिटीज़, और इसमें बहुत सारे लोग हताहत हुए। कैजुअलिटीज़ का मतलब होता है बहुत सारे सैनिक मारे भी गए और बहुत सारे घायल भी हुए। एंड होल्डिंग अप द अटैक, और लगातार जो हमला था वह रुक गया। वंस अगेन, एक बार फिर, दिस गैलेंट सोल्जर, यह गैलेंट सोल्जर, ये बहादुर सैनिक, कौन बहादुर सैनिक? लांस नायक एल्बर्ट इक्का। और ये बहादुर सैनिक विदाउट वरिंग अबाउट हिज पर्सनल सेफ्टी, और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह ना करते हुए, डिस्पाइट हिज सीरियस इंजरी, और उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी तरह वे घायल थे, एंड द हैवी वॉल्यूम ऑफ एनिमी फायर, और भारी गोलाबारी का सामना करते हुए, क्रॉल्ड फॉरवर्ड, आगे की ओर रेंग कर गए, टिल ही रीच द बिल्डिंग, और आगे की ओर रेंग कर गए जब तक कि वे बिल्डिंग तक, उस जो बहुत ही मजबूत बिल्डिंग बनी थी जिसकी दूसरी मंजिल से मीडियम मशीन गन से हथगोले इत्यादि और जो है वो बमबारी की जा रही थी, वहाँ पहुँचे, एंड लॉब्ड अ ग्रेनेड थ्रू द लूप होल ऑफ द बंकर, और एक बंकर के छेद में से उन्होंने, लॉब्ड का मीनिंग फेंका, अ ग्रेनेड एक हथगोला फेंका उस वहाँ बंकर के छेद से। किलिंग वन एनिमी एंड इंजरिंग द अदर, एक शत्रु को मार दिया और दूसरों को घायल कर दिया। आ जाइए देखिए इसमें, और दूसरों को घायल कर दिया। द मीडियम मशीन गन हाउ एवर कॉन्टिन्यू टू फायर, जो मीडियम मशीन गन थी हालांकि वह लगातार आग उगलती रही, विद आउटस्टैंडिंग करेज, अदम्य साहस, एंड ग्रिम डिटर्मिनेशन, और गंभीर दृढ़ निश्चय के साथ, लांस नायक एल्बर्ट इक्का स्केल्ड अ साइड वॉल, एल्बर्ट इक्का ने एक बराबर की दीवार को नापा, एंड एंटरिंग द बंकर, और उस बंकर के अंदर घुस गए। बेयोनेटेड द एनिमी हु वाज स्टिल फायरिंग, और अपनी बंदूक की नोक से जो फायरिंग कर रहा था उस शत्रु को मारा, एंड दस साइलेंस द मशीन गन, और उस मशीन गन को भी चुप करा दिया। सेविंग फर्दर कैजुअलिटीज़ टू हिज कंपनी, और आगे हताहत लोग जो उनकी कंपनी के थे उनको बचाया, एंड इंश्योर्ड द सक्सेस ऑफ द अटैक, और उस हमले की जो सफलता थी उसको विश्वस्त किया। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, हावेर हालांकि, ही रिसीव्ड सीरियस इंजरीज एंड स्कम्ड टू देम आफ्टर द कैप्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और हालांकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा घायल वह हो गए थे, और इन घावों की वजह से ऑब्जेक्टिव, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इन दिस एक्शन लांस नायक एल्बर्ट इक्का डिस्प्लेड, और इस प्रक्रिया में, इस काम में लांस नायक एल्बर्ट इक्का ने डिस्प्ले किया, दिखाया, द मोस्ट कॉन्स्पिशियस वैलोर, असाधारण वीरता, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, एंड मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस, और सर्वोच्च बलिदान किया, इन द बेस्ट ट्रेडिशन ऑफ द आर्मी, और आर्मी के एक परंपरा में जो सबसे बढ़िया बलिदान माने जाते हैं वो एक सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया। नाउ गैजेट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन नंबर 7 प्रेस /72। नाउ
As we continued our visit around the National War Memorial, और हम नेशनल वॉर मेमोरियल को की जो विज़िट थी हमने जारी रखी, we came across another important installation called अमर जवान ज्योति। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है जो स्थापित किया गया है, और एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण स्थापना के पास आए जिसे अमर जवान ज्योति कहा जाता है। दैट कोमेमोरेट्स आवर सोल्जर्स। कोमेमोरेट का मीनिंग होता है कि हम अपने सिपाहियों को याद करें और उन्हें आदर दें, और ये जो अमर जवान ज्योति है हमारे सिपाहियों को आदर देती है और हमें उनकी याद दिलाती है। द नेम एज यू मे से हैव गेस्ड, और नाम जैसा कि तुमने अनुमान लगा लिया था, रिप्रेजेंट्स एन इमॉर्टल फ्लेम, और ये प्रदर्शित करती है एक इमॉर्टल क्या होता है, अनश्वर ज्योति, अनश्वर फ्लेम, लॉ, दैट इज केप्ट अब्लेज ऑल थ्रू द डे एंड नाइट, और ये इमॉर्टल फ्लेम रात दिन जला करती है, टू रिवेयर द सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर सोल्जर्स, और हमारे सिपाहियों को के बलिदानों को श्रद्धांजलि, श्रद्धा, रिवेयर का मीनिंग श्रद्धा देती है। अर्लियर द अमर जवान ज्योति, इससे पहले अमर जवान ज्योति, विच ऑल्सो डिस्प्लेड अ राइफल, और इस अमर जवान ज्योति पर एक राइफल और एक हेलमेट रखा हुआ होता है, वॉज अलाइटेड अंडर द आर्क ऑफ इंडिया गेट, जो कि रखी गई थी इंडिया गेट के आर्क क्या होता है, गोलाकार के नीचे रखी गई थी जनवरी 1972 में, टू कोमेमोरेट इंडियाज़ विक्ट्री इन द इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, और ये हमें भारत पाकिस्तान के 1971 के उस जीत की याद दिलाती है जो कि भारत और पाकिस्तान के 1971 में युद्ध हुआ था, उन सैनिकों की याद दिलाती है। द नेशनल वॉर मेमोरियल नाउ इंक्लूड्स, नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर अमर जवान ज्योति भी है, इन द ओबेलिस्क क्या होता है, ओबेलिस्क होता है एक स्टोन का पिलर। आप पिक्चर के अंदर देखिए, मैं आपको पिक्चर के अंदर दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए, ये आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, जस्ट अ मिनट बेटा, मैं पिक्चर में इसमें दिखाती हूँ आपको कि कहाँ पर अमर जवान जो ऑब्लिस्क है वो कहाँ पर है। देखिए आप, ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए पिलर के अंदर है, ये जो पिलर है ना इसके अंदर, तो ये इसको जो पिलर के जो अंदर है ना इसे ओबेलिस्क कहा जाता है। टेपरिंग स्मॉल पिलर, स्टोन पिलर, एक पत्थर के पिलर के अंदर जो है वो रखी हुई है। तो ये जो अमर जवान ज्योति है ना, जस्ट अ मिनट, आइए वहीं पे आइए। द नेशनल वॉर मेमोरियल नाउ इंक्लूड्स, और नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर सम्मिलित है अमर जवान ज्योति एक ओबेलिस्क के अंदर, एक पत्थर के स्तंभ के अंदर, विच इज सराउंडेड बाय 4 चक्रास, जो कि 4 चक्रों के द्वारा घिरी हुई है। ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन द प्राइम मिनिस्टर लिट अ न्यू फ्लेम, और उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने नई ज्योति को जलाया, टू कॉमेमोरेट द फॉलन हीरोज़, और मरे हुए उन सभी सिपाहियों को जो है वो याद किया। लेटर द ओल्ड फ्लेम एट इंडिया गेट वॉज ऑल्सो मर्ज्ड विद अ न्यू फ्लेम एट द नेशनल वॉर मेमोरियल, और बाद में पुरानी जो लॉ थी इंडिया गेट पर उसको मिला दिया गया नई फ्लेम के साथ में, और उसको नेशनल वॉर मेमोरियल में रखा गया। Here is a picture of the new अमर जवान ज्योति if you have not seen it, और मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई कि अगर आपने नई अमर जवान ज्योति नहीं देखी है तो तुम यहाँ से देख सकते हो। You can see the obelisk surrounded by wreath, और तुम उस पत्थर के पिलर को भी देख सकते हो जो कि wreath का मतलब मालाओं के से घिरा हुआ है, that have been placed as a mark of respect, और ये मालाएं एक तरह के आदर का चिन्ह प्रदान करती हैं। The lighting design is
प्लान्ड इन सच अ वे, और रोशनी का आकार इस तरह से योजित किया गया है दैट इट ट्रांसफॉर्म्स द मॉन्यूमेंट्स लैंडस्केप एज सनलाइट चेंजेस फ्रॉम डॉन टू डस्क, और ये इन अ सच इट ट्रांसफॉर्म द मॉन्यूमेंट्स लैंडस्केप, और ये उस स्मारक के परिदृश्य को बदल देती है एज सनलाइट चेंजेस फ्रॉम डॉन टू डस्क, जैसे ही सूर्य की रोशनी, डॉन का मतलब सुबह से शाम तक रहती है, और उसके बाद में शाम को जब सूर्य की रोशनी जाती है तो जो अमर जवान ज्योति है उसकी खूबसूरती उसी हिसाब से दिखाई देती है। इट इज़ ट्रूली अ मेजेस्टिक साइट, ये वाकई शानदार जगह है। दैट फील्ड मी विद प्राइड फॉर आवर नेशन, जिसने गर्व से अपने राष्ट्र के प्रति मेरे अंदर गर्व स्थापित कर दिया। आई वॉज ऑल्सो ओवरहेल्म्ड, और ओवरहेल्म्ड का मीनिंग गर्व महसूस करती हूँ बाय द इंटरमिनिएबल फ्लेम। इंटरमिनिएबल का मतलब होता है एवर लास्टिंग, हमेशा जलने वाली ये जो लॉ है एज अ मेटाफर, और ये एक रूपक है फॉर एटर्नल स्टोरीज ऑफ करेज एंड वैलोर, और ये एक रूपक है, ये लगातार जलने वाली लॉ हमें याद दिलाती है अनंत काल तक चलने वाली साहस और बहादुरी की कहानियों का ये रूपक है। आवर टीचर ऑल्सो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द चक्रास, और हमारे टीचर ने ये जो चक्र हैं उनके महत्व के बारे में भी बताया, टू अस हमें बताया। आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, मुझे ये बड़ा रुचिकर लगा, एंड हेंस आई एम शेयरिंग विद यू, और यही मैं सब बातें तुम्हारे साथ साझा कर रही हूँ। The National War Memorial consists of 4 concentric circles. National War Memorial 4 concentric का मतलब होता है एक दूसरे के अंदर बने गोले में 4 सर्कल बने हुए हैं, एक दूसरे के अंदर, सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा, फिर सबसे उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। विच आर नोन एज, इन चक्रों को कहा जाता है अमर चक्रा, वीरता चक्रा, त्याग चक्रा एंड रक्षा चक्रा। अराउंड अ 15 मीटर टॉल सेंट्रल ओबेलिस्क, और 15 मीटर लंबे केंद्रीय ओबेलिस्क, एक पत्थर का एक पिलर बना हुआ है विद द एटर्नल फ्लेम, इसके अंदर अनंत काल तक जलने वाली ज्योत है, और इस खंभे के चारों ओर 4 चक्र बने हुए हैं। द अमर जवान ज्योति, एटर्नल फ्लेम का नाम है अमर जवान ज्योति। इट ऑल्सो हाउसेस ब्रॉन्ज एंड स्टोन म्यूरल्स, और इसके अंदर बने हुए हैं कांसे के और पत्थर के म्यूरल। म्यूरल क्या होती हैं? बड़ी बड़ी पेंटिंग्स दीवारों पर बनी हुई हैं, एंड ग्राफिक पैनल्स, और ग्राफिक पैनल्स दीवारों पर बने हुए हैं। इजंट इट अमेजिंग, क्या ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, विस्मित कर देने वाला, हैरान कर देने वाला नहीं है? द इनर मोस्ट सर्कल, सबसे अंदर का जो गोला है, रिप्रेजेंट्स द अमर चक्रा, वह अमर चक्र को प्रदर्शित करता है। ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ इमॉर्टैलिटी, और वह अमरता का चक्र है। दिस हैज़ द ओबेलिस्क विद एटर्नल फ्लेम, और इसी चक्र के अंदर स्टोन पिलर के ऊपर शाश्वत लौ जल रही है। द अमर जवान ज्योति फ्लेम सिम्बोलाइजेज, अमर जवान ज्योति जो लॉ है वह प्रतीक है द इमॉर्टैलिटी ऑफ स्पिरिट ऑफ फॉलन सोल्जर्स, और वह प्रतीक है स्पिरिट मरे हुए सिपाहियों की आत्मा की अमरता का प्रतीक है। विद द एश्योरेंस, इस विश्वास के साथ, दैट द नेशन विल नेवर फॉरगेट देयर सेक्रीफाइस, कि राष्ट्र कभी भी उनके बलिदान को नहीं भूलेगा। द सेकेंड सर्कल इज कॉल्ड द वीरता चक्रा, और जो दूसरा चक्र है उसे वीरता चक्र कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ ब्रेवरी, और उसको बहादुरी का चक्र भी कहते हैं। देयर इज़ अ कवर्ड गैलरी, यहाँ पर एक ढकी हुई गैलरी है, दैट एग्जिबिट्स 6 म्यूरल्स, और यहाँ पर 6 म्यूरल्स दीवार पर बनी कलाकृति हैं, क्राफ्टेड इन ब्रॉन्ज, जो कि कांसे से बनी हुई हैं, डिपिक्टिंग वैलियंट बैटल एक्शंस ऑफ आवर आर्म फोर्सेस, और हमारी सेनाओं की बहादुरी के, युद्ध में बहादुरी के जो एक्शंस हैं उन सभी को प्रदर्शित करती है, कि युद्ध के अंदर जो सैनिक होते हैं कैसे कैसे एक्शन लेते हैं, उन एक्शंस को प्रदर्शित करती है।
द थर्ड सर्कल रिप्रेजेंट्स द त्याग चक्र, और जो तीसरा सर्कल है वो प्रदर्शित करता है त्याग चक्र को, ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस। इसको सेक्रीफाइस का, बलिदान का सर्कल भी चक्र भी कहते हैं। द सर्कुलर कंसेंट्रिक वॉल्स, ये गोलाकार दीवारें ऑफ ऑनर, सम्मान की गोलाकार दीवारें, सिंबलाइज द एंशियंट वॉर फॉर्मेशन, ये हमें प्राचीन युद्ध की संरचना के बारे में बताती हैं, विच इज़ कॉल्ड चक्रव्यूह, जिसे चक्रव्यूह कहते हैं। आपको अच्छी तरह याद है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा था, जो कि कौरवों ने बनाया था। ठीक है, चक्रव्यूह एक तरह की बहुत ही मुश्किल युद्ध की फॉर्मेशन होती है। द वॉल्स आर कवर्ड विद ग्रेनाइट टैबलेट्स, ये दीवारें जो हैं ग्रेनाइट की पट्टियों से ढकी हैं। एंड इंडिविजुअल टैबलेट इज सोलली डेडिकेटेड टू ईच फॉलन हीरो ऑफ पोस्ट, और हर एक, देखिए ये जो बीच में आया हुआ है ना, ये बता दूं आपको, ये देखिए आप यहाँ पे, जस्ट अ मिनट आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले जो है ना, एक ये पिलर है, पिलर के यहाँ पर ज्योति लगी हुई है, ये, और ये पहला चक्र है, ये दूसरा चक्र, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो उनके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इसलिए इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ऊपर से हम ले लेते हैं थोड़ा सा। द वॉल्स आर कवर्ड विद ग्रेनाइट टैबलेट्स, और ये दीवारें जो है ग्रेनाइट की पट्टियों से ढकी हैं। एंड इंडिविजुअल टैबलेट, और हर एक पट्टी इज सोलली डेडिकेटेड टू ईच फॉलन हीरो, हर एक पट्टी समर्पित है उन मरे हुए सिपाहियों की ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, जो कि हमारी आज़ादी के बाद हुए युद्धों में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उन सभी जो सिपाही हैं उन सब के लिए ये पट्टियां समर्पित हैं। देयर नेम्स आर एज्ड इन गोल्डन लेटर्स, उनके नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे हुए हैं। द आउटर मोस्ट सर्कल रिप्रेजेंट्स द रक्षा चक्र, सबसे बाहरी जो चक्र है वो रक्षा चक्र है, विच इज ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन, जिसे सुरक्षा का चक्र भी कहते हैं। इन दिस चक्र द रो ऑफ ट्रीज इज अ रीएश्योरेंस, इस चक्र के अंदर पेड़ों की जो पंक्तियां हैं ना, इज अ रीएश्योरेंस टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ये हमारे देश के निवासियों को विश्वास दिलाती है अबाउट देयर सेफ्टी अगेंस्ट एनी थ्रेट, किसी भी धमकी या किसी भी परेशानी के खिलाफ ये हमारे यहाँ के जो निवासी हैं उनको उनकी सुरक्षा का विश्वास दिलाती है। ईच ट्री रिप्रेजेंट्स द सोल्जर्स, हर एक पेड़ प्रदर्शित करता है सिपाही को, हु एंश्योर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जो कि क्षेत्रीय अखंडता के लिए आपको विश्वस्त करते हैं कि आप चाहे कहीं भी हों, किसी क्षेत्र में भी हों, ये सारे के सारे सिपाही हमेशा ही आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। वी स्पेंट द होल डे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, हमने सुबह से शाम पूरा दिन बिता दिया एट द नेशनल वॉर मेमोरियल में पूरा दिन बिता दिया, एंड द सराउंडिंग एरियाज, और उसके आसपास के क्षेत्रों में बिता दिया, मार्क्ड बाय मेजेस्टिक लॉन्स, और ये जो एरिया हैं शानदार लॉन बने हैं, एंड ग्रैंड बिल्डिंग्स ऑफ कर्तव्य पथ, और बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है जिसे कर्तव्य पथ कहा जाता है। We were immersed in the ambience that was solemn and a reminder of what a free nation could achieve. We were immersed in the ambience, हम उस माहौल में डूब गए, that was solemn, जो कि गंभीर था, and a reminder, और हमें याद दिलाता था what a free nation could achieve, कि एक आज़ाद राष्ट्र क्या चीज़ अचीव कर सकता है, किस चीज़ को उपलब्ध कर सकता है, किस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। द ओवरऑल एनवायरनमेंट, पूरा का पूरा वातावरण, क्रिएटेड एन इमोटिव एक्सपीरियंस, पूरे वातावरण ने हमें एक संवेदनशील अनुभव हमारे भीतर उत्पन्न किया, दैट वॉज विजुअली इंस्पायरिंग, जो कि देखने में बहुत ही बड़ा प्रेरणा का स्रोत लगता है। आई फेल्ट एज इफ़ आई हैड डेवलप्ड अ बॉन्ड विद द प्लेस, मुझे ऐसा लगा था जैसे कि इस स्थान से मेरा एक बॉन्ड, मेरा एक रिश्ता बन गया था। आई लर्नड अ लॉट, मैंने बहुत कुछ सीखा, बट आई ऑल्सो हैव टू एडमिट, लेकिन मुझे ये भी स्वीकार करना होगा दैट द वेरियस डिस्कोर्सेज, की जो अलग अलग बातें हैं,
डिस्कोर्सेस का मतलब होता है अलग अलग टॉपिक के ऊपर विचार विमर्श जो हैं ड्यूरिंग द डे ब्रॉट टीयर्स टू माई आईज, और अलग अलग विचार विमर्श अलग अलग टॉपिक पर है, मुझे ये मानना पड़ेगा। उस दिन के दौरान इन सब बातों ने, इन सब विचार विमर्शों ने मेरी आंखों में आंसू ले आए। इट वॉज सैड टू थिंक, और यह बहुत दुख की बात है सोच करके, अबाउट द मैसिव डिवास्टेशन, कि एक भारी तबाही, मैसिव डिवास्टेशन होता भारी तबाही, एंड अ लॉस ऑफ लाइफ क्रिएटेड बाय वॉर्स, और जिंदगी की तबाही, जिंदगी का खोना युद्ध की वजह से कारण होता है। It motivated me to live a life worthy of the sacrifices of our heroes, और इसने मुझे प्रेरित किया कि मैं भी एक ऐसी ज़िंदगी जीऊँ जो कि मेरे हीरोज़, जो कि मेरे बहादुर सिपाहियों की बलिदानों की तरह हो, उनकी तरह ही कीमती हो। आफ्टर आवर विजिट, और देखने के दौरान, द क्लास डिसाइडेड टू मेक प्रेजेंटेशंस ऑन स्टोरीज ऑफ वेलर ऑफ द ब्रेव हार्ट्स, और तब क्लास ने निर्णय किया कि वह प्रेजेंटेशंस बनाएंगे ब्रेव हार्ट्स, बहादुर सिपाहियों की बहादुरी की कहानी के ऊपर वह प्रेजेंटेशंस बनाएंगे। वी केम अक्रॉस एट द नेशनल वॉर मेमोरियल, और वो बहादुरी के किस्से कहानी जो कि हमने नेशनल वॉर मेमोरियल में हमने देखे। वी डिवाइडेड आवर सेल्स इंटू 5 ग्रुप्स, हमने अपनी पूरी क्लास को 5 समूह में बांट लिया। वी डिसाइडेड टू मेक प्रेजेंटेशंस, हमने प्रेजेंटेशन करने का निर्णय लिया, डिपिक्टिंग द करेजियस स्टोरीज ऑफ द सोल्जर्स, जिसमें हम बहादुर सिपाहियों के साहस की कहानियाँ सुनाएंगे। आवर टीचर हैज़ ऑल्सो एडवाइज्ड अस टू शेयर आवर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली, हमारे टीचर ने हमें सलाह दी कि हम अपने अनुभवों को स्कूल की प्रार्थना सभा में भी सुनाएं। आई एम डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूँ, दैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल विल गेट टू नो अबाउट द नेशनल वॉर मेमोरियल, कि सभी छात्र हमारे स्कूल के नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में जान पाएंगे, एंड द सोल्जर्स इट कोमेमोरेट्स, और उन सिपाहियों के बारे को याद करके आदर दे पाएंगे। I am going to give a presentation on the story of Major पद्मपाणि आचार्य, और मैंने निश्चय किया कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन दूंगी मेजर पद्मपाणि आचार्य की कहानी पर, who fought for India in the 1999 कारगिल वॉर, जिन्होंने 1999 में कारगिल के युद्ध में लड़ाई की, and was awarded the महावीर चक्र, और उनको महावीर चक्र दिया गया। रीड्स एज फॉलोज, और उस महावीर चक्र में जो उनको सिटेशन मिला, जो कि रिटर्न अप्रिसिएशन, प्रशंसा पत्र जो मिला, वो ये था। देखिए, गैजेट नोटिफिकेशन 17 प्रेस 2015 899 ऑपरेशन ऑफ विजय कारगिल, डेट ऑफ अवॉर्ड है 15 अगस्त 1999। सिटेशन है, प्रशंसा पत्र है, मेजर पद्मपाणि आचार्य, राजपुताना राइफल है, पॉस्थ्यूमस का मतलब मरने के बाद, मरणोपरांत। ऑन 28 जून 1999 में मेजर पद्मपाणि आचार्य एज अ कंपनी ऑफ कमांडर, मेजर पद्मपाणि आचार्य जो कि कंपनी के कमांडर थे, वॉज असाइंड, उन्हें दिया गया द फॉर्मिडेबल टास्क, एक मुश्किल काम, ऑफ कैप्चरिंग एन एनिमी पोजीशन, शत्रुओं की स्थिति को जीतने का एक मुश्किल काम उन्हें दिया गया, विच वॉज हैविली फोर्टिफाइड, और ये जो शत्रुओं की पोजीशन थी ये बहुत ज़्यादा मजबूत थी, स्ट्रांगली हेल्ड, मजबूती से बनी हुई, एंड कवर्ड विद माइंस, और ये जो शत्रुओं की पोजीशन थी ये माइंस जो खदानें थी, एंड स्वीपिंग मशीन गन एंड आर्टिलरी फायर, और ये कवर थी, बिल्कुल ढकी हुई थी माइंस से, स्वीपिंग मशीन गन लगातार चलती मशीन गन, और आर्टिलरी फायर लगातार तोप खाने की जो आग थी उससे ये घिरी हुई पोजीशन थी। तो उस पोजीशन को जीतना था, तो ये एक फॉर्मिडेबल, एक बहुत ही द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क था ये। सक्सेस ऑफ द बटालियन एंड ब्रिगेड ऑपरेशन, जो इस बटालियन की, सेना की और ब्रिगेड की जो सफलता थी, ऑपरेशन हाइंज्ड ऑन द अर्ली कैप्चर ऑफ दिस पोजीशन, और ये उनकी पहले की जो पोजीशन थी उसकी जीत पर निर्भर करती थी।
हाउएवर द कंपनी अटैक ऑलमोस्ट फाल्टर्ड, और हालांकि जो कंपनी की जो अटैक थी वह लगभग, जो कंपनी ने मेजर पद्मपानी ने जो अटैक किया था वह फाल्टर्ड का मतलब होता है नाकाम हो गई थी। एट द वेरी बिगनिंग, बिल्कुल शुरू में नाकाम हो गई थी। When the enemy's artillery fire, और जब तोप शत्रुओं का तोप खाने की गोलों से केम डाउन, उनके ऊपर पूरी शत्रुओं की जो तोप खाने की आग थी वह उनके ऊपर आकर गिरी, तब उनका जो अटैक था वह लगभग नाकाम हो गया। स्क्वायरली ऑन द लीडिंग प्लाटून, और ये जब उनकी तोप खाने की जो आग थी, स्क्वायरली ऑन द लीडिंग प्लाटून का मतलब जो सबसे आगे चलने वाली जो पलटन थी उसके ऊपर तोप खाने की जो आवाज़ थी वो गिरी, जो आग थी वो गिरी, और शुरू में उनका जो अटैक था बिल्कुल नाकाम हो गया। इन्फ्लिक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़, और इसमें भारी संख्या में सैनिक घायल हो गए और मारे गए। विद अटर डिसरिगार्ड टू हिज पर्सनल सेफ्टी, और अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए मेजर पद्मपानी आचार्य टुक द रिजर्व प्लाटून ऑफ हिज कंपनी, और मेजर पद्मपानी आचार्य ने जो संरक्षित पलटन थी अपनी कंपनी की उन्हें लिया, एंड लेड इट थ्रू रेनिंग आर्टिलरी शेल्स, और तोप खाने के गोलों के बीच में से अपनी पलटन को, रेनिंग का मतलब होता है बारिश की तरह आग के गोले गिर रहे थे, उनके बीच में से अपनी पलटन को ले गए। इवन एज हिज मेन वर फॉलिंग टू द मर्डरस एनिमी फायर, हालांकि शत्रुओं की मर्डरस का मतलब होता है हत्या कर देने वाली जो आग थी, उनमें बहुत सारे लोग जो थे वो गिर गए थे, घायल हो गए थे। ही कॉन्टिन्यू टू इनकरेज हिज मैन, उन्होंने लगातार अपने आदमियों को प्रोत्साहन दिया, एंड चार्ज्ड एट द एनिमी अप द स्टीप रॉक फेस, और एक खड़ी चट्टान के सामने से उन शत्रुओं के ऊपर वार किया विद हिज रिजर्व प्लाटून। एक खड़ी चट्टान के ऊपर चढ़ करके अपनी पलटन के साथ खड़ी चट्टान पर चढ़ करके मेजर पद्मपानी आचार्य ने शत्रुओं पर आक्रमण किया। अनमाइंडफुल ऑफ द हेल ऑफ बुलेट्स, और वह बिना परवाह किए हुए, हेल ऑफ बुलेट्स का मतलब लगातार गोलियों की बौछारों की परवाह ना करते हुए, फ्रॉम द एनिमीज पोजीशन, जो शत्रुओं की स्थिति थी वहाँ से लगातार गोलियों की जो है वो बारिश हो रही थी, उसकी परवाह ना करते हुए मेजर पद्मपानी आचार्य क्रॉल्ड अप टू द एनिमी पोजीशन, मेजर पद्मपानी आचार्य रेंगते हुए शत्रुओं की दिशा पोजीशन तक, स्थिति तक पहुंच गए, एंड लॉब्ड ग्रेनेड्स, और वहां पर उन्होंने फेंके हथगोले। इन दिस डेयरिंग असॉल्ट, और इस साहसी हमले में मेजर आचार्य वॉज सीवियरली इंजर्ड, मेजर आचार्य बुरी तरह से घायल हो गए। डिस्पाइट बीइंग सीरियसली इंजर्ड, और बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, एंड अनएबल टू मूव, और वह हिलने में भी असमर्थ थे। ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू लीव हिम, उन्होंने आदेश दिया अपने आदमियों को कि उन्हें छोड़ के जाएं, एंड चार्ज एट द एनिमी, और शत्रुओं पर आक्रमण करें। वाइल ही कॉन्टिन्यू टू फायर एट द एनिमी, और वह लगातार आग के गोले शत्रुओं के ऊपर फेंकते रहे। द एनिमी पोजिशन वॉज फाइनली ओवररन, और शत्रुओं की जो स्थिति थी अंत में उस पर कब्जा कर लिया गया, एंड द ऑब्जेक्टिव वॉज कैप्चर्ड, और ये जो ऑब्जेक्टिव था, लक्ष्य था, उसे हासिल किया गया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मिशन, इस मिशन की पूर्ण होने के बाद, द ऑफिसर हाउएवर स्कम्ड टू हिज इंजरीज, और उन्होंने दम तोड़ दिया, इंजरीज की वजह से, अपने घावों की वजह से दम तोड़ दिया। मेजर पद्मपानी आचार्य डिस्प्लेड एक्सेप्शनल करेज, और मेजर पद्मपानी आचार्य ने दिखाया अदम्य साहस, लीडरशिप नेतृत्व, एंड स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, और स्वयं बलिदान की भावना, इन द फेस ऑफ द एनिमी, शत्रुओं के सामने। उन्होंने शत्रुओं के सामने अदम्य साहस का और अपनी जो है वो समर्पण का, जो है वो अपने बलिदान का, वो सब कुछ दिखाया। नाउ
बिफोर ही वेंट इन टू बैटल, युद्ध में जाने से पहले ही रोट अ लेटर टू हिज फादर, उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखा था। किसने? मेजर पद्मपाणि आचार्य ने अपने पिता को पत्र लिखा दैट ही वॉज नॉट अफ्रेड और स्केयर्ड, कि वह डरे नहीं हैं अबाउट लूजिंग हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के खोने से वह डरे नहीं हैं, वाइल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द मदरलैंड, जबकि वह कोशिश कर रहे हैं अपनी मातृभूमि को सुरक्षा देने की। कोटिंग श्रीमद् भगवद गीता, और उन्होंने मद् भगवद गीता ही वेंट ऑन टू से, उन्होंने मद् भगवद गीता का एक श्लोक जो है अपने पिताजी को भेजा। देखिए आइए, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा भा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। ये देखिए यहाँ पर, इफ़ यू फाइट, अगर तुम लड़ते हो, यू विल ईदर बी स्लेन ऑन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में हो सकता है तुम मारे जाओ, एंड गो टू द सेलेशियल अबॉर्ड, और तुम स्वर्ग भी चले जाओ, और यू विल, या तो तुम मारे जाओ और स्वर्ग चले जाओ, और यू विल गेन विक्ट्री, या फिर तुम जीत हासिल कर लो, एंड एन्जॉय द किंगडम ऑन द अर्थ, और इस धरती के शासन की खुशियाँ मनाओ। देयरफॉर अराइज, अतः उठो, ओ सन ऑफ कुंती, कुंती के बेटे उठो, बी डिटरमिन्ड टू फाइट, और दृढ़ निश्चय हो जाओ लड़ने के लिए। ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। ओके, नाउ हेयर इज़ द वेबसाइट लिंक फॉर नेशनल वॉर मेमोरियल। नेशनल वॉर मेमोरियल की जो है वो वेबसाइट लिंक दी हुई है। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू लर्न मोर अबाउट इट। और नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में अधिक जानने के लिए आप अपने मित्रों को जो है वो ये शेयर कीजिए। वी रीच्ड बेंगलुरु येस्टरडे, कल हम बेंगलुरु पहुँचे। आई हैव रिटन अ लॉन्ग लेटर, मैंने एक लंबा पत्र लिखा। एज आई कुड नॉट हेल्प शेयरिंग दिस इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस विद यू, और मैं अपने आप को रोक नहीं सकी ये प्रेरणा से भरे अनुभव को तुम्हारे साथ शेयर करने से मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। गिव माई रिगार्ड्स टू योर मॉम एंड डैड, और मेरा आदर देना अपने मम्मी और पापा को। आई मिस योर मॉम्स छोले भटूरे, और मैं तुम्हारी मम्मी के छोले भटूरे याद कर रही हूँ। यू नो आई एम अ फूडी, तुम्हें पता है मैं खाने की शौकीन हूँ। से हेलो टू अमित, अमित को हेलो कहना। तुम्हारी मित्र सौम्या। अब आइए लेटर्स डिस्कस, और ये सब कुछ हम बाद में एक पूरी लंबी वीडियो के अंदर मैं सब कुछ आपको दूंगी। नाउ पार्ट 2 पे आ जाइए, आप पार्ट 2 पर आ जाइए। बिल्कुल वैसे ही हाउस नंबर है, सेक्टर चंडीगढ़ है, 24 अप्रैल, और ईयर दिया हुआ है डियर सौम्या। सौम्या को अब उसने आनंदा ने पत्र लिखा। डियर सौम्या, इट वॉज सच अ प्लेजर टू रिसीव योर लेटर, बहुत ही खुशी हुई तुम्हारा पत्र प्राप्त करके। आई एंजॉयड रीडिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल, मुझे बहुत ही अच्छा लगा तुम्हारा जो विजिट था नेशनल वॉर मेमोरियल का, जो अनुभव था उसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में बना है, एज वेल एज योर ऑब्जर्वेशंस, और तुमने जो वहाँ पर जा कर के जज्ब किया, ऑब्जर्व किया, देखा, एंड फीलिंग्स, और तुम्हारी भावनाएं ड्यूरिंग द विजिट, और तुम्हारी भावनाओं को भी मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और महसूस किया। यू रियली हैव एन आई फॉर डिटेल, तुमने बहुत इस सभी वर्णनों के ऊपर अपनी बहुत ही बढ़िया दृष्टि रखी। एंड बीइंग द सेंसिटिव पर्सन, तुम क्योंकि एक संवेदनशील व्यक्ति हो, दैट यू हैव बीन एबल टू कैप्चर द एसेंस ऑफ द इमोशंस, और तुमने कोशिश की है हर एक इमोशंस, अपनी भावनाओं की सार को पकड़ने की कोशिश की है, एसोसिएटेड विद दिस मेमोरियल, और वो भावनाएं जो कि स्मारक के साथ जुड़ी हैं, तुमने हर एक भावनाओं को अपने एक सार के अंदर डालने में, इसको जोड़ने में बहुत ही ज़्यादा तुमने मेहनत की है। I was happy to hear that you got an opportunity to visit the National War Memorial. मैं बहुत खुश हूँ ये सुन कर के कि तुम्हें नेशनल वॉर मेमोरियल देखने का अवसर मिला। I have heard a lot about it. मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। Some people माइट सी अ वॉर मेमोरियल, कुछ लोग वॉर मेमोरियल को इस तरीके से देखते हैं एज जस्ट अ मॉन्यूमेंट, कि ये एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है और मॉन्यूमेंट या स्टैचू है,
एन एडिफाइस का मतलब होता है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो कि बहुत प्रभावशाली है, टू सेलिब्रेट आवर वॉर हीरोज़, और जिससे कि हम मना सकें हमारे युद्ध के हीरोज़ के बारे में और उनकी जीत के बारे में, एंड कोमेमोरेट, और याद ये कर सकें और आदर दे सकें दोज उन्हें हु लॉस्ट देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खोई और गॉट इंजर्ड इन द वॉर, या फिर युद्ध के अंदर घायल हुए। इन माई व्यू, और मेरे विचार से, जस्ट अ मिनट, और मेरे विचार से इट इज़ ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ डीप ग्रैटिट्यूड, और मेरे विचार से ये एक एक्सप्रेशन है, हाव भाव है बहुत ही गहरे आभार का, फॉर द सुप्रीम सेक्रीफाइस, उस सर्वोच्च बलिदान के लिए आभार है, मेड बाय आवर ब्रेव सोल्जर्स, जो कि हमारे बहादुर सैनिकों ने हमें दिया, डिफेंडिंग द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, और उन सैनिकों ने हमारी देश की संप्रभुता और अखंडता को कायम रखा। आई फेल्ट मोटिवेटेड, मैं बहुत प्रेरित हुआ, एंड आई एम सीरियसली थिंकिंग ऑफ ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस टू सर्व माई मदरलैंड, मैंने बड़ी गंभीरता से सोचा कि मैं सशस्त्र जो बल हैं अपनी देश की मातृभूमि की सुरक्षा के लिए उसको ज्वाइन करूँगा। देखिए, आर्म्ड होते हैं शस्त्र इत्यादि, ठीक है, वो सैनिक जो कि शस्त्र इत्यादि चलाते हैं उनको आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। I also feel it is our duty to periodically visit such places, और मैं महसूस करता हूँ कि ये हमारा कर्तव्य है, पीरियोडिकली का मतलब समय समय पर हमें ऐसे स्थानों को देखना चाहिए, टू ऑनर आवर वैलियंट सोल्जर्स, जिससे कि हम अपने बहादुर सैनिकों को ऑनर कर सकें, उन्हें इज्जत दे सकें, हु हैव मेड ग्रेट सेक्रीफाइसेस फॉर अस, वो सिपाही जिन्होंने महान बलिदान हमारे लिए किए। Their sacrifices enable us to walk freely in our country, उनके बलिदानों ने ही हमें समर्थ बनाया कि हम अपने देश में आज़ादी से चल सकें, विदाउट फियर ऑफ एनिमी थ्रेट्स, और शत्रुओं की धमकियों के बिना डर के हम अपने देश में आज़ादी से चल सकें। इट इज़ नाइस ऑफ योर टीचर, बहुत अच्छी बात है तुम्हारे टीचर की और स्कूल की, टू अरेंज दिस विज़िट, जिन्होंने प्रबंध किया इस विज़िट के लिए, टू गिव यू ऑल द चांस, और तुम सबको अवसर दिया, टू लर्न, सीखने का, अबाउट इंडियाज़ हीरोज़, भारत के महान सिपाहियों के बारे में सीखने का अवसर दिया, एंड ऑल्सो पे योर रिस्पेक्ट टू देम, और अवसर दिया कि तुम उन सभी को आदर भी दे सको। द आइडिया ऑफ योर क्लास टू मेक अ प्रेजेंटेशन एट स्कूल, और ये विचार कि क्लास पूरी एक प्रेजेंटेशन बनाएगी स्कूल में, एंड मेक एवरी वन अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस इज़ वंडरफुल, और हर एक को अपने इस अनुभव का हिस्सा बनाएगी, ये विचार बहुत ही अद्भुत है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेजेंटेशन, और तुम्हारी प्रेजेंटेशन के लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक। आई होप इट गोज़ वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ अच्छा चलेगा, एंड मोटिवेट्स द स्कूल स्टूडेंट्स टू ज्वाइन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, और इससे स्कूल के छात्रों को प्रेरणा मिलेगी कि वो भारतीय सशस्त्र बलों को ज्वाइन करें, उनमें सम्मिलित हों। योर लेटर हैज़ रिमाइंडेड मी ऑफ अ टाइम, तुम्हारे पत्र ने मुझे याद दिलाया उस समय के बारे में। योर लेटर, तुम्हारे पत्र ने मुझे याद दिला दिया उस समय के बारे में जब हमने अपने शहर में युद्ध का स्मारक देखा। वाइल विजिटिंग वन ऑफ चंडीगढ़ गार्डन्स, और चंडीगढ़ के एक गार्डन को देखते हुए, वी सॉ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी अराउंड द बोगनविला गार्डन इन सेक्टर 3, और बोगनविला गार्डन सेक्टर 3 में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ को देखा। As we approached the garden, जैसे ही हम बगीचे में पहुँचे, we saw people offering flowers and prayers, हमने देखा लोग फूलों को चढ़ा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। We joined the group out of curiosity, और बड़ी उत्सुकता के साथ हमने उनके समूह में सम्मिलित हो गए, and quickly realized, और जल्दी ही महसूस किया, that they were all there to pay respect to the soldiers, कि वे सभी यहाँ पर सिपाहियों को आदर देने आए हैं, एट द वॉर मेमोरियल, वॉर युद्ध के स्मारक में, लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द गार्डन, जो कि इस बगीचे के बीचों बीच बना है।
When I think back about my visit, और जब मैंने अपनी विजिट के बारे में बाद में सोचा, where everyone was dedicating flowers as a mark of respect to our soldiers, जहाँ पर हर कोई समर्पित कर रहा था फूलों को जो कि सिपाहियों के लिए आदर का प्रतीक है, I was reminded of the following poem, मुझे एक कविता याद आ गई। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बंद प्यारी को ललचाऊं। माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत प्यारी कविता है, एक फूल की इच्छा क्या है, कि मैं सुरबाला देवियों के गहनों के अंदर, मेरी इच्छा नहीं कि मैं देवियों के गहनों में जो है पिरोया जाऊं। मेरी ये भी चाह नहीं है कि जो प्रेमी होते हैं उनकी माला में जाने के लिए मन ही मन ललचाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, हे भगवान मैं सम्राटों के शवों पर भी जाना नहीं चाहता। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, कि मेरी ये भी इच्छा नहीं कि देवताओं के सिर पर रखा जाऊं और अपने भाग्य पर अपने आप को बहुत ही भाग्यवान मानूं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, वन के माली तुम मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर तुम देना फेंक, उस रास्ते पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। जहाँ पर जिस जगह से मातृभूमि पर अपनी मदरलैंड की ऊपर अपनी आप को बलिदान करने के लिए जो सैनिक जा रहे हों, जहाँ से जा रहे हों, उस रास्ते में तुम मुझे फेंक देना। वेरी ब्यूटीफुल पोएम। आई होप यू लाइक द पोएम। मुझे उम्मीद है तुम्हें कविता अच्छी लगी होगी। आई मस्ट से आई वॉज इंस्पायर्ड बाई योर आइडिया ऑफ प्रेजेंटिंग द वैलरस स्टोरीज ऑफ इंडिया सोल्जर्स। और मुझे कहना चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ कि जो तुमने बहादुरी की कहानियाँ भारतीय सैनिकों के लिए प्रेजेंट करने का जो विचार रखा था, मैं उससे बहुत ज़्यादा मैं प्रेरित हुआ हूँ। देयर आर सो मैनी स्टोरीज ऑफ करेज, ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस। बहुत सारी कहानियाँ हैं साहस, बहादुरी और बलिदान की, विच रिमाइंड अस दैट मैनी ऑफ द चैलेंजेस, जो कि हमें याद दिलाती हैं कि बहुत सारी चुनौतियाँ वी फेस इन द लाइव्स आर इनकॉन्सिक्वेंशियल। और बहुत सारी चुनौतियाँ हमारी ज़िंदगी में जो कि महत्वहीन हैं, लेकिन फिर भी हम उनका सामना करते हैं। We can enjoy peace in our country and the luxury of exchanging ideas। और हम अपने देश के अंदर शांति को एंजॉय करते हैं और ऐशो आराम को एक्सचेंज करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं अपने मित्रों के साथ। बिकॉज आवर आर्म्ड फोर्सेस आर अलर्ट, क्योंकि हमारे सशस्त्र बल जो हैं वो बहुत सावधान रहते हैं। एंड वर्क हार्ड टू क्रिएट द एनवायरमेंट फॉर अस, और वो हमारे लिए सख्त मेहनत करते हैं ऐसे शांति से भरे वातावरण को हमारे लिए लाने के लिए मेहनत करते हैं और सावधान रहते हैं। वेरी रिसेंटली, अभी हाल ही में ही, आई रीड इन द न्यूज़पेपर, मैंने अखबार में पढ़ा दैट कैप्टन अनुज नैयर, जो कैप्टन अनुज नैयर जिन्हें MVC महावीर चक्र दिया गया, एंड इंडियन आर्मी ऑफिसर ऑफ द 17 जाट रेजिमेंट वॉज पॉस्थ्यूमसली अवॉर्डेड द महावीर चक्र। और जो कि जाट रेजिमेंट के थे, भारतीय सैनिक के एक ऑफिसर जिनको मरणोपरांत महावीर चक्र मिला। इंडिया सेकेंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, ये भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार है फॉर एग्जेम्पलरी वैलोर। और उन्होंने अदम्य बहादुरी दिखाई ड्यूरिंग द कारगिल वॉर इन 1999 में कारगिल के युद्ध में उन्होंने बहादुरी दिखाई। आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर अबाउट हिम, मैं उनके बारे में सीखने के लिए और आगे देख रहा हूँ। मीनवाइल, जबकि आई लर्न दैट हिज मदर मीना नैयर, और मैंने जाना है कि उनकी माँ जो है, जिनका नाम है मीना नैयर, हैज़ रिटन अ मेमोयर, उन्होंने एक संस्मरण लिखा है जिसका शीर्षक है टाइगर ऑफ ड्रास, कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो। और उनकी माँ ने टाइटल दिया है ड्रास का चीता, कैप्टन अनुज नैयर, जो कि 23 साल के थे, कारगिल के हीरो थे, विच आई शैल सर्टेनली गो थ्रू
और जो कि मैं निश्चित रूप से पढ़ने जा रहा हूँ। आई एम शेयरिंग विद यू एन एक्सर्प्ट ऑफ आवर इंटरव्यू विद IANS, और IANS में दिए गए साक्षात्कार का एक अंश मैं तुम्हें पढ़कर सुना रहा हूँ, तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, आइए उनकी मदर ने, मीना नैयर ने क्या लिखा। राइटिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट थिंग अबाउट योर चाइल्ड, अपने बच्चे के बारे में छोटी छोटी चीज़ों को लिखना। हु इज़ नॉट विद यू, जो कि तुम्हारे साथ नहीं है। रियली यूज टू शेक मी, वाकई मुझे झकझोर देता है। बट ग्रेजुअली लेकिन धीमे धीमे, आई केम टू टर्म्स विद इट, मैंने इन सब चीज़ों के साथ समझौता कर लिया। बाय टेलिंग माई सेल्फ, अपने आप को ये कहकर, दैट इफ़ आई डिड नॉट राइट अबाउट हिम, कि अगर मैं उसके बारे में नहीं लिखूंगी, नो वन वुड नो अबाउट अनुज सेक्रीफाइस, तो अनुज के बलिदान के बारे में कोई भी नहीं जान पाएगा। Now, our flag does not fly, हमारा झंडा उड़ता नहीं है। Because the wind moves is, क्योंकि हवा इसे हिलाती है। It flies with the last breath of each soldier, हमारा झंडा हवा के चलने से नहीं हिलता, हमारा झंडा हिलता है लास्ट ब्रेथ ऑफ ईच सोल्जर हु डाइड प्रोटेक्टिंग इट, जो कि मातृभूमि को सुरक्षा देते हुए उन सिपाहियों की अंतिम सांसों से हमारा झंडा जो है वो लहराता है। आई हैव शेयर्ड योर एक्सपीरियंस विद मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने तुम्हारा अनुभव अपने बहुत सारे मित्रों के साथ साझा किया। वी ऑल विश टू विजिट द नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली, हम सभी की इच्छा है कि दिल्ली में हम नेशनल वॉर मेमोरियल को देखें। वी हैव फाउंड आउट अ मोबाइल ऐप, हमने एक मोबाइल ऐप प्राप्त किया है, नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूज़ियम। दिस ऐप इज़ वेरी इंटरेक्टिव, ये जो ऐप है ये बहुत ही इंटरेक्टिव है, हर चीज़ को बताने वाला है। एंड प्रोवाइड्स आंसर्स टू आवर क्वेरीज, और हमारे सभी सवालों का जवाब देने वाला है। और कितनी भाषाओं में भी जवाब देता है? 21 भाषाओं में। द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स आर इंचेंटिंग, और जो म्यूरल्स बढ़िया बढ़िया चित्र बने हुए हैं दीवारों पर, वे बहुत ही खूबसूरत हैं। अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस इंडीड, ये वाकई सीखने का एक बहुत ही बढ़िया अनुभव है। नाउ आ जाइए, देखिए म्यूरल्स इन्हें कहा जाता है, दीवारों के ऊपर जो है वो चित्रकारी की गई है, और उनके एक्शंस, जो सिपाहियों के एक्शंस हैं, उन्हें तांबे से, ग्रेनाइट से बनाया गया है। नाउ नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू शेयर दिस आइडिया विद माई क्लासमेट्स एंड माई टीचर। अगले हफ्ते मैं तुम्हारा जो विचार है अपने साथियों के साथ और अपने टीचर के साथ शेयर करने वाला हूँ। आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट टू क्रिएट अ कोलाज, और मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया होगा अगर मैं एक कोलाज बनाऊँ, कैप्चरिंग द लाइव्स एंड स्टोरीज ऑफ पीपल, जिसके अंदर उन लोगों की ज़िंदगी और कहानियाँ हों, दैट कैन इंस्पायर्स अस ईच डे, जो कि हर रोज़ हमें प्रेरित करते हैं। आई नो दैट वी कैन ई मेल ईच अदर, मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को ईमेल कर सकते हैं। आई रियली लाइक टू रिसीव लेटर्स फ्रॉम यू, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा तुम्हारे से पत्र प्राप्त करके। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द आइडियाज़ दैट यू शेयर, ना केवल इसलिए कि वो विचार जो तुमने मेरे साथ शेयर किया, बट ऑल्सो बिकॉज द एनवलप ऑफ योर लेटर्स, बल्कि मुझे तुम्हारे जो पत्रों का लिफाफा है ऑफन कम्स विद ब्यूटीफुल स्टेम्स, और तुम्हारे पत्रों का लिफाफा हमेशा सुंदर मोहरों के साथ आता है। विच मेक मी हैप्पी, आई डोंट नो, जो कि मुझे बहुत खुश करता है। आई डोंट नो इफ़ आई एवर शेयर्ड इट बिफोर, मैं नहीं जानता कि ये बात मैंने तुमसे पहले शेयर की है या नहीं। बट कलेक्टिंग स्टेम्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज़, लेकिन स्टेम्स को इकट्ठा करना मेरी पसंदीदा हॉबी है। आई हैव बीन डूइंग इट फॉर ईयर्स, मैं इसे वर्षों से कर रहा हूँ। बट आई लर्नड रिसेंटली दैट द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग स्टेम्स इज कॉल्ड फिलैटली, लेकिन मैंने अभी हाल ही में जाना है कि स्टेम्स को इकट्ठा करने के काम को फिलैटली कहते हैं। दिस टाइम आई रिसीव्ड अ स्टैम्प, और इस बार मुझे एक मोहर मिली दैट सेलिब्रेट्स इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, जिसमें भारत की आज़ादी का उत्सव है। अ थीम रिलेटेड टू योर लेटर, और ये तुम्हारे लेटर से भी थीम रिलेटेड है। ओके
दैट इज़ ऑल फ्रॉम मी फॉर नाउ। और मेरी ओर से ये अब बहुत कुछ हो गया। बट बिफोर आई कंक्लूड, इससे पहले कि मैं पत्र बंद करूं, गेस व्हाट वी हैड टू फॉर ब्रेकफास्ट। और तुम अनुमान लगाओ हमें सुबह के नाश्ते के लिए क्या है। फ्लफी इडलीज, मोटी मोटी फूली हुई इडली। एंड वी ऑल रिमेंबर्ड यू, और हम सभी तुम्हें याद कर रहे हैं। गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता को मेरी ओर से आदर देना। आई एम इंस्पायर्ड बाय योर लेटर, मैं तुम्हारे पत्र से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। होप टू हियर फ्रॉम यू सून, जल्दी ही तुमसे फिर कुछ सुनूंगा। अबाउट योर न्यू एडवेंचर्स एंड एक्सपीरियंसेस, तुम्हारे साहसिक कर्तव्यों, नए नए साहसिक कर्तव्यों और अनुभवों के बारे में फिर सुनूंगा। बेस्ट विशेस और आनंदा। ठीक है, तो यहाँ पे आनंदा ना, देखिए एक ऐसा नाम है, लड़की लड़का का हो सकता है, तो मैंने समरी के अंदर जो है आनंदा को लड़का ही माना है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। और मेरे वीडियोज़ को शुरू से लेके एंड तक देखिए। हालांकि बहुत बड़ा वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, वैल्यूएबल है। पूरे चैप्टर को एक साथ प्रेजेंट कर दिया मैंने। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक, गुड बाय।